नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, आज के बाद आपको एंजाइटी नहीं होगी अगर आप मेरी सारी बातों को बड़े ध्यान से समझते हैं। एंजाइटी के दौरान आखिर होता क्या है दोस्तों? आपके मन में बहुत अधिक विचार बढ़ जाते हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो या फिर कोई डिसीज़न लेते हो तो बार-बार आप अपने डिसीज़न को बदल देते हो। किसी भी काम को अगर आप करने के लिए जाते हो तो उस काम को आधा अधूरा छोड़ देते हो और मन दूसरे काम की तरफ चले जाता है। एक जगह पे ध्यान लगा पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। जो समस्या आपके मन में चल रही है, बार-बार यही विचार आता है कि जो विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, वह पहले ठीक हो जाएँ, उसके बाद मैं अपने उन ज़रूरी कामों को करूँगा, जिससे मेरा जीवन सही दिशा में जा सकता है। ये बड़ी गहरी और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो कि एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने के लिए आपको समझनी है। क्योंकि जब कोई इंसान एंजाइटी का सामना कर रहा होता है तो वह अपने दिनचर्या के जरूरी कामों को छोड़ करके, जीवन के उद्देश्य को छोड़ करके, जो उसे अचीव करना है उस दिशा में काम करना छोड़ करके लगातार लगातार बस विचारों में ही उलझा रहता है। और उसके मन में यही थॉट चलता रहता है कि पहले जो विचार आ रहे हैं वह ठीक हो जाएं, बाकी सब कुछ तो मैं बाद में कर लूँगा। और यह जो विचार है ना दोस्तों, कि पहले जो विचार आ रहे हैं, जो समस्या हो रही है वह ठीक हो जाए, फिर मैं बाकी सारे काम कर लूँगा, यह जो सोच है इंसान को एंग्ज़ायटी से बाहर नहीं निकलने देती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा छोटा-सा सरल अभ्यास बताने वाला हूँ। अगर इसको आप कुछ दिनों तक अपनाते हो तो निश्चित तौर पे आपकी विचार प्रक्रिया में बदलाव आने लगेगा। पहली चीज़ तो आपको यह समझनी है दोस्तों कि विचार करने से ज़्यादा काम करने पर विश्वास रखना है। विचार करने से ज़्यादा काम करने पर विश्वास रखने से तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप बड़ी-बड़ी प्लानिंग मत बनाइए, कोई भी ऐसी योजना मत बनाइए जो कि बहुत बड़ी हो, उसमें बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ रहा हो। हर दिन का शेड्यूल तैयार करिए कि आज मुझे क्या करना है, मैं उसी के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दूँगा। यह बात बहुत ज़रूरी है समझना दोस्तों कि एंजाइटी के दौरान आपका मन यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। आप अगर किसी एक काम को हाथ में लेते हो तो मन उससे भी बेहतर विकल्प तुरंत दिखाने लग जाता है। बड़े छोटे उदाहरण से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम से मन इस वजह से आपका हट जाता है कि काम करने के दौरान ही मन चार नए कामों को मन में उठा देता है। वह बोलता है कि ये मत करो, पहले दूसरे काम निपटा लो। जब आप दूसरे काम करने के लिए जाओगे तो मन बोलेगा अभी ये मत करो, इससे भी ज़रूरी काम पड़े हुए हैं, उन कामों को निपटा लो। लगातार लगातार बस प्लानिंग ही चलती रहती है, भविष्य को लेकर के चिंताएं ही चलती रहती है, भविष्य को लेकर के उलझन ही बनी रहती है। जब आप लगातार भविष्य में ही खोए रहते हो तो आपका ध्यान वर्तमान में रह ही नहीं पाता है। और जब आपका ध्यान वर्तमान में होगा ही नहीं तो आप ठीक से काम ही नहीं कर पाओगे, और जब आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे आज में तो आपका फिर भविष्य बेहतर कैसे बनेगा। इसलिए यह बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप आज में फोकस करें, पूरा का पूरा ध्यान आज क्या करना है उस पे लेकर के जाएं, बड़ी बड़ी प्लानिंग बिल्कुल भी ना करें। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात आपको कही ना दोस्तों, कि पहले जो विचार चल रहे हैं, जो मन में समस्या चल रही है वह ठीक हो जाए फिर मैं काम करूँगा, इसको भी आपको बदलना होगा। आपको अपने मन में यह लाना होगा कि पहले मैं काम करूँगा, यह विचार धीमे-धीमे करके चले जाएँगे। बड़े छोटे उदाहरण से समझिएगा दोस्तों, कि मान लेते हैं किसी इंसान को हार्ट अटैक आने का डर सताता है और उसके मन में हर समय यही चलता रहता है कि कहीं उसे हृदय संबंधित कोई समस्या ना हो जाए। अब उसे कोई इंसान बोलता है कि तुम गार्डन में प्रतिदिन घूमने के लिए जाओ, योग करो, दौड़ने के लिए जाओ, तो उसके मन में पहले ये विचार आना चालू हो जाता है कि जो ये हार्ट अटैक का विचार चल रहा है, पहले ये ठीक हो जाए, उसके बाद मैं दौड़ने के लिए जाऊँगा, क्योंकि मेरी समस्या ही यही है। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल विपरीत बात कह रहा हूँ, जो भी कार्य आपके जीवन को बेहतर बनाते हों, सबसे पहले आप उन्हें करना चालू करिए।
क्योंकि अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यों को कर रहे हैं तो आप एक अच्छी आदत का विकास कर रहे हैं, और अच्छी आदतें ही हमारे जीवन में बदलाव लाने का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अपने विचारों को ठीक करने के पीछे अपनी ऊर्जा को जाया ना करें। सबसे पहले ये बात समझें कि अगर मैं अपनी दिनचर्या सुधारूँगा, अपनी आदतों को सुधारूँगा, तो धीमे-धीमे करके बदलाव आने लगेगा। और समय बीतने के साथ जब आप पाओगे कि आदतों में बदलाव के कारण धीमे-धीमे करके आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ने लग गई है, तो जो ये रह रह कर के विचार उठते हैं, आपको परेशान करते हैं, उनमें आपकी रुचि स्वतः ही खत्म होने लग जाएगी। आपको यह बात खुद समझ में आने लग जाएगी कि ये पूरी तरीके से फालतू के विचार हैं, मुझे ये उलझाते हैं, मुझे ये परेशान करते हैं, इसलिए मुझे इन विचारों में नहीं उलझना है। अब एक बात और समझने की है दोस्तों, तो क्या इन विचारों को आप नज़रअंदाज कर दो? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो अभी-अभी 2 बात कही दोस्तों, अगर इन दोनों को आप अपनाते हो, तो धीमे-धीमे करके आपके विचारों का नियंत्रण आपके हाथ में आने लग जाएगा। आपकी दिनचर्या बेहतर होने लग जाएगी। आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आने लग जाएँगे, और उसके बाद आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा अपनी विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाना। जो भी आप प्रयास करोगे अपनी विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के, वह सफल होने लगेंगे। आपके तनाव का स्तर घटने लग जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से सकारात्मकता धीमे-धीमे करके जीवन में बढ़ने लग गई है। इसलिए इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिए दोस्तों कि कल क्या होने वाला है, इस बात की चिंता ना करें। कल क्या करना है उसके बारे में बहुत अधिक विचार ना करें, बल्कि यह निर्धारित करें कि आज क्या करना है, आज को कैसे बेहतर बनाया जाए। और दूसरी बात जो मैंने कही वह ये कि इस विचार को त्याग दीजिए। पहले मेरे जो समस्याग्रस्त विचार चल रहे हैं वह ठीक हो जाएं, उसके बाद मैं अच्छी दिनचर्या को निभाऊंगा, उसके बाद मैं सब कुछ करूंगा, यह पूरी तरीके से गलत है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझना है कि आज के ऊपर पूरा ध्यान लगाना है और अच्छी आदतों को डालने के ऊपर काम करना है, ताकि आप एंजाइटी की समस्या से बाहर आ सकें। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।